हेलो सोल्जर्स। कैसे हो भाई सब लोग? सब मजे में? तो आज हम लेके आए हैं भाई अपना मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 15। इससे पहले हमने मैथ के 14 मॉक टेस्ट कर लिए हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट है भाई आर्मी, टीए, रिलेशन भर्ती और ओपन वाली रैली के लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जिस बंदे ने अभी तक वो पहले वाले मॉक टेस्ट देखे नहीं है भाई, सब जाके देख लो अपने यूट्यूब चैनल पर, सब के सब पड़े हैं। और इसी के साथ ही टीए के लिए, आर्मी रैली के लिए और जो रिलेशन वाली भर्ती है उनके लिए साइंस और जीके के भी क्या चल रहे हैं भाई, अपने मॉक टेस्ट चल रहे हैं। जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी देख लीजिए भाई, आप किस हालत तक तैयारी में पहुंचे हुए हो। ठीक है, तो आज का अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 15 रहेगा अपना। तो पहला क्वेश्चन मैथ का क्या रहता है भाई? पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक घन का आयतन 2197 2197 घन सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 2197, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? क्यूब का सरफेस एरिया हमसे पूछा है, तो वो क्या होगा वो बताना है भाई हमें। ठीक है, चलो तो देखते हैं भाई। सबसे पहले हमें क्या दे रखा? वॉल्यूम। हमें क्या दे रखा है भाई? वॉल्यूम यानी आयतन दे रखा किसका? घन का। और घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है भाई? भुजा क्यूब। क्या होता है भाई? साइड का क्यूब होता है। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है भाई? ये वाला वॉल्यूम है वो हमें दे रखा है, कितना है? 2197। भुजा की जगह लिख देता हूँ भाई ए क्यूब सीधा सा। ठीक है, अब क्यूब हटता है। जब क्यूब हटता है तो दूसरी तरफ क्या लगेगा भाई? क्यूब रूट। यहां से अगर मैं क्यूब हटा दूं तो इस तरफ क्या लगेगा? क्यूब रूट लगता है भाई। क्या लगता है? क्यूब रूट घन मूल लगता है। क्या लगता है भाई? घन मूल। अब 2197 ये किसका क्यूब है भाई? क्यूब भी मैंने याद करवा रखे हैं भाई। एक से लेकर कम से कम 10 12 15 तक तो मैंने बोला यहाँ तक तो याद होने चाहिए, बोल रखा ना भाई। अब हमें बताएं कि भाई 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का होता है 1728, तो 13 का क्या होगा? 2197, यानी किसका क्यूब है भाई? 13। किसका है भाई? 13। यानी भुजा अपने पास क्या आ गई भाई? 13 आ गई। साइड क्या आ गई? 13 आ गई है। अब हमें क्या निकालना है भाई? क्या निकालना है? हमें निकालना भी क्या? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो कितना होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? 4 साइड स्क्वायर या 6 साइड स्क्वायर? हमें क्या पूछा है भाई? ओनली सरफेस एरिया बोला है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो, सरफेस की हो, तो हम क्या लेते हैं? ओनली 4a², 4 इंटू साइड स्क्वायर लेते हैं। अगर हमें बोलता टोटल सरफेस एरिया, अब कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से भी चलना पड़ता है। अभी क्वेश्चन के अंदर तो दे रखा है अपने पास क्या? ओनली सरफेस एरिया, और आंसर दे रखा टोटल सरफेस एरिया। तो पहले हमें एक बार चेक कर लेना भाई, सरफेस एरिया की बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया की। हम एक बार कौन सा निकालेंगे? सरफेस एरिया ही निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों? हमें दे नहीं रखा टोटल सरफेस एरिया। यानी एक तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है तो यहाँ पर लेते हैं 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर। ठीक है, और अगर सरफेस एरिया की बात होती है हम क्या लेते हैं? 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो हम इसको सीधा कैलकुलेट करेंगे भाई। क्या होगा अपने पास? 4 इंटू 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169। 169 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो कितना होगा भाई? कितना होगा भाई? 1734। तो भाई देखो अपने पास आंसर इस हिसाब से देखें तो अपने पास आना चाहिए भाई 676 आना चाहिए। लेकिन अपने पास जो आंसर आ रहा है वो किस हिसाब से दे रखा है भाई? अगर अपने सरफेस एरिया की ही बात होती, इसमें मैंने बोला था भाई अगर सरफेस एरिया की ही बात होती तो अपने पास आंसर ये आता। लेकिन ये तो अब आंसर है ही नहीं, अपने ऑप्शन में ही नहीं है। तो हमें किस हिसाब से निकालना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया के हिसाब से। और टोटल सरफेस एरिया के हिसाब से हम निकाला तो कितना होगा भाई? 6 इंटू 169 करो, कितना होगा भाई? 1
6 माइनस कर देंगे 2 में से आ जाएगा 14, 1014 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1014। ये देख लो भाई कौन से ऑप्शन में है अपने पास। अब है अपने पास क्या भाई, ये सरफेस एरिया है क्या, और वह किस में दे रखी थी, सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी यूनिट। ठीक है, हो सकता है डबल ऑप्शन दे दे, एक में दे दे 1014 मीटर स्क्वायर, एक में दे दे सेंटीमीटर स्क्वायर। जो यूनिट अपने पास थी सेंटीमीटर में वही हमें लेनी है सेंटीमीटर स्क्वायर वाली, तो ऑप्शन हो गया ये। अब सुनना बात, दोनों वापस समझना भाई बात क्या है। अगर बात अपने पास क्या बोले, क्वेश्चन के हिसाब से भी चलना, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ फिर भी उस हिसाब से ही चलना है। बात सुनना, एक तो होता है क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझो बात। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में और पृष्ठीय क्षेत्रफल में डिफरेंस क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता है भाई दीवार ऊपर वाली और आंगन होता है, ये दोनों इंक्लूड नहीं होते, वो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया में दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोल रखा भाई टोटल वाला, क्वेश्चन के अंदर टोटल नहीं बोल रखा है भाई, लेकिन फिर भी हमें ऑप्शन के हिसाब से चले तो अपने पास कौन सा आ रहा है अभी, टोटल आ रहा है। यहाँ लिख देता हूँ अभी टोटल वाला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल का क्या होता है अभी 6a स्क्वायर होता है। याद रहेगी बात। चलो भाई दोनों ध्यान रखना भाई, ये तो है कौन सा सरफेस एरिया, ये है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर 2 घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर कितने घंटे 2 घंटे, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर 1 घंटे, कितनी 1 घंटे यात्रा करती है तो कार की औसत गति क्या होगी। चाल पूछी है भाई हमसे स्पीड। ए कार ट्रेवल्स फॉर 2 आवर एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड 1 आवर एट 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो हमें पूछा एवरेज स्पीड क्या, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 घंटे एक कार चली है तो 2 घंटे के अंदर स्पीड क्या है अभी 2 घंटे में 60 किलोमीटर पर आ रहा है क्या, तो टोटल कितनी चली है वो 120 किलोमीटर चली है। कितनी चली है भाई 120 किलोमीटर चली है। अब वापस 1 घंटा और चली है, 1 घंटे में कितनी स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 40 किलोमीटर, यही है क्या। अब हमसे पूछिए एवरेज स्पीड, तो हमें पता है स्पीड इक्वल क्या होता है भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है अपने पास फॉर्मूला। तो स्पीड निकाल दी हमें, तो टाइम अपने पास डिस्टेंस कितनी है भाई, टोटल कितनी चली है कार वो 120 और 40 कितना हो गया 160 किलोमीटर चली है क्या, सही है। अब कितने घंटे चली है, कितने घंटे चली है भाई 3 घंटे चली है, ये लो 3 का डिवाइड कर दो भाई। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, कैंसिल आउट करो 53.33 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में लगभग एवरेज कितनी चल रही है 53.33। ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा अपने। ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या दे रखा है अभी, इसका एवरेज स्पीड दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अभी अपने पास कि एक वस्तु 9,000 रुपए में खरीदी और 8% लाभ पर बेची, तो बताओ लाभ क्या होगा, कितना प्रॉफिट हुआ उसको। इफ एन आइटम इज बॉट फॉर ₹9,000 and sold it profit of 8%, what will be the profit। अब प्रॉफिट कितना हुआ है भाई, तो सिंपल सा प्रॉफिट निकालना हमें, कितना है भाई रेट कितनी है उसकी 9,000 और प्रॉफिट कितना है भाई 8% का, अपॉन में परसेंट हटता है तो अपॉन में क्या आता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना होगा अभी 8 9 जा 72 और पीछे जीरो तो 720 रुपए, कितना प्रॉफिट हुआ भाई उसको 720 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये लो, ये छोटा सा क्वेश्चन भाई आपके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हुए छोटा क्वेश्चन होता है लेकिन हम करते नहीं इसको भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आया भाई अपने पास, रैखिक समीकरण का। यदि 2x + 3 = 3x - 4 हो तो x का मान कितना होगा भाई, x की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन क्या है भाई 2x + 3 =
3x माइनस 4, ये है अपने पास x की वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, तो 2x माइनस 3x, इधर हो जाएगा माइनस 4 और ये प्लस का 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का 3, इधर आएगा अपने पास माइनस का 1x, भाई 2x माइनस 3x करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास से 7 आ गई। चाहे 1x लिखो या ओनली x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास से 7 आ जाएगी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दे रखा है अभी, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ट्रेन के क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मली आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको क्वेश्चन समझना होता है, कहना क्या चाहता है अभी सुनना वापस। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन 750 किलोमीटर कितनी भाई चल रही है ट्रेन, यानी डिस्टेंस होगी अपने पास, डिस्टेंस कितनी है 750 किलोमीटर 15 घंटे में, यानी टाइम कितना ले रही है 15 घंटे ले रही है, तो ट्रेन 2 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी, 15 घंटे के अंदर तो ये इतना चल रही है 750 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना चलेगी ये बताना है हमें। ए ट्रेन कवर 750 किलोमीटर इन 15 आवर्स, देन हाउ मैनी किलोमीटर्स विल ट्रेन कवर इन 2 आवर्स, 2 घंटे में कितना चलेगी, तो हमें पता होना चाहिए 1 घंटे में कितना चल रही है, निकालो भाई, तो कितना आएगा 750 के अंदर डिवाइड कर दूं मैं किसका 15 का, भाई टोटल कितना चल रही है 750 किलोमीटर कितने टाइम में 15 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना चल रही है पता चल जाएगा क्या, डिवाइड करेंगे भाई कितनी बार होगा, कितना होगा भाई 50 होगा क्या, 50 किलोमीटर चल रही है पर घंटे, कितना चल रही है भाई 1 घंटे के अंदर कितना चल रही है 50 किलोमीटर चल रही है, और हमसे पूछा कितने में 2 घंटे में, तो 2 इंटू 50 करेंगे भाई कितना आएगा अपने पास, यानी 100 किलोमीटर चलेगी कितने में 2 घंटे में चलेगी। ऑप्शन देख लो भाई कहाँ पर ये लो ऑप्शन नंबर ए वाला अपने सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन आया है, एवरेज का बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, यदि 11, 23 तथा x का औसत क्या है भाई, वैल्यू अपने पास 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो x की वैल्यू पूछी, x का मान क्या होगा, इफ द एवरेज ऑफ 11, 23 एंड x इज 40 देन द वैल्यू ऑफ x इज, क्या होगा भाई, हमें पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी वैल्यू दे रखी है उन सब का सम, उनकी जोड़ बट्टे जितनी संख्याएं हैं, यही होता है औसत, और औसत हमें दे रखा कितना है भाई 40 है, कितना है 40, कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 होगा 40 से मल्टीप्लाई और इनको सॉल्व करो भाई कितना होगा, ये हो गया अपने पास 34, 34 प्लस x बराबर हो गया 120, x की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 34 है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 34 कर दो भाई, माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 86 आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा भाई 86 आ जाएगा। ठीक है, ये देख लो भाई कहाँ पर है 86, ऑप्शन नंबर ए वाला सही। समझ आई बात कि अपने पास क्या दे रखा है, 3 वैल्यू दे रखी है, जिसमें से एक वैल्यू क्या है मिसिंग है, अपने गायब है, वो हमें फाइंड करनी थी हमें, और देख क्या रखा है औसत दे रखा था, वो हमें औसत वाला फॉर्मूला लगाया बेसिक सा कि औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही होता है औसत, ये लो ये हमने फॉर्मूला लगाया और अपना आंसर आ गया। ठीक है, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 हो तो मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल पूछा है हमसे, इफ द सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम इज 3 ईयर इज 180 देन द प्रिंसिपल विल बी, हमें पता है अभी क्या होता है SI इक्वल क्या होता है अभी PRT अपॉन 100 होता है, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100 होता है, और साधारण ब्याज हमें दे रखा 180, मूलधन हमें निकालना है प्रिंसिपल, रेट हमें दे रखी कितनी है अभी 5%, और टाइम है अपने पास कितना 3 साल का, अपॉन में क्या है भाई 100 है, यही है। सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो देखना अपने पास आएगा 180, ये कैंसिल आउट हो रहा क्या इससे 20 टाइम, इनटू ये डिवाइड में है इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा डिवाइड में।
ये आ गया अपने पास प्रिंसिपल। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, कितनी बार हो रहा है ये 60 टाइम। 60 इंटू 20 कितना होता है भाई 60 इंटू 20 कितना होता है 1200। कितना होता है भाई 1200। यानी 1200 रुपये अगर ब्याज पर दें हम तो 3 साल का 5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा भाई हमें 180 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी मूलधन कितना है अपना 1200 रुपये है, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई 1200 रुपये हो गई। ठीक है चलो 1845 एंड 72 का HCF क्या होगा। What will the HCF of 1845 and 72 18, 45 और 72 का मसप करो भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप चाहो तो इसको अलग अलग निकालो भाई, 18 का अलग निकालो ऐसे, फिर किसका निकालो भाई 45 का, फिर किसका निकालोगे 72 का। ठीक है और मेरी आदत है भाई एक साथ निकालता हूँ, फिर भी ये वो लोग ऐसे सर एलसीएम निकालते हैं, मैं एचसीएफ भी ऐसे ही निकालता हूँ। कैसे, अब डिवाइड करो, सबके अंदर कॉमन डिवाइड किसका हो रहा है 9 का हो रहा है। 9 का कितनी बार 2 टाइम 5 टाइम और कितने टाइम है 8 टाइम। अब वापस किसी के अंदर कॉमन डिवाइड हो रहा है क्या, अब 2 इस 2 के अंदर 2 का हो रहा है लेकिन 5 के अंदर नहीं हो रहा है, 5 का 5 में हो रहा है 2 और 8 में नहीं हो रहा। बस खत्म बात, हमें एचसीएफ निकालना था, ये आ गया एचसीएफ, बात खत्म, सीधी सी बात है भाई। अब हमें ज्यादा लोड नहीं लेना, कॉमन सेंस यूज करना बस। मैथ कॉमन सेंस से चलती है, आप यूज कैसे करते हो अपना दिमाग, वो है स्टेबल होना चाहिए अपना दिमाग, स्टेबल होगा तो मैथ आसानी से हो जाएगी। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, अपने पास कोई चतुर्भुज है भाई, एक क्या है क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कोई भी ले लो भाई, आयत ले लो, वर्ग ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है अपने पास क्या है रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, कोई भी शेप हो जिसके 4 साइड होने चाहिए, उन चारों साइड का इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा ये पूछा है भाई। आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, तो क्या होगा भाई इसके अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है भाई 360 होता है। कितना होता है 360 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। याद रखना भाई ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है भाई। ठीक है ट्राइंगल के कितना होता है भाई आंतरिक कोणों का योग, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। कितना होता है 180 होता है। ठीक है और चतुर्भुज का कितना हो गया 360 हो गया। ठीक है अगला क्वेश्चन, 15 टोकरी 45 दिन में बनते हैं तो 110 टोकरी कितने दिन में बनेगी भाई। भाई 15 टोकरी है कितने दिन में बन रही है 45 दिन में बन रही है। ठीक है तो 110 टोकरी बनाने में कितना दिन लगेंगे, 110 टोकरी को बनाने में कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछा है। तो सिंपल सा बात देखो भाई, एक टोकरी बनाने में कितना टाइम लग रहा होगा, फिर 15 टोकरी बनाने में कितने दिन लग रहे हैं 45 दिन बना रहे 45 दिन लग रहे हैं, तो एक टोकरी के कितने दिन लग रहे होंगे भाई, एक टोकरी में कितने दिन लग रहे हैं 15 का डिवाइड कर दूंगा अगर मैं 45 में, कितने दिन लगेंगे 3 दिन। कितने दिन 3 दिन। ठीक है तो एक टोकरी में 3 दिन लग रहे हैं तो 110 टोकरी में कितने दिन लगेंगे भाई, तो 110 को मल्टीप्लाई कर देंगे भाई किससे 3 से, तो कितना आएगा भाई 330 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे 330 दिन। ये किसके लिए है भाई 110 टोकरी का टाइम है भाई, याद रहेगी बात। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। A 150 meters train cross a telegraph pole in 12 seconds. The speed of train is, ट्रेन की स्पीड पूछी है, पहले देखना है भाई दोनों का यूनिट सेम है या नहीं है। यूनिट कैसे देखेंगे भाई, देखो ट्रेन की स्पीड है वो किस में है मीटर में है। ठीक है और ये जो टाइम दे रखा है वो किस में है सेकेंड में है। हमें पता है स्पीड होती है वो किस में होती है, या तो किलोमीटर पर आवर में होगी या फिर मीटर पर सेकेंड में होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा वो किस में आएगा मीटर पर सेकेंड में ही आएगा, तो हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है एक बार सॉल्व करते हैं भाई। तो स्पीड इक्वल क्या होता है भाई डिस्टेंस अपॉन
टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है भाई अपने पास 150 मीटर और टाइम कितना है 12 सेकेंड। सॉल्व करेंगे इसको भाई, कितना आएगा अपने पास स्पीड, वो देखो 12 का डिवाइड किया हमने तो पॉइंट में आएगा 150/12। एक बार यही लिखता हूं मैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्यों लिख रहा हूं यहाँ पर, अब देखो जो हमें ऑप्शन दे रखा है उसके अंदर मीटर पर सेकेंड में आंसर है ही नहीं कहीं, इन सब के अंदर आंसर कैसा दे रखा है भाई किलोमीटर पर आवर में, और हमें पता है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई 5/18 या 18/5, बड़े में कन्वर्ट करना है तो बड़ा ऊपर, भाई बता रखा ना, बड़े में कन्वर्ट करना है तो बड़ा ऊपर रखते हैं। चलो मल्टीप्लाई करो भाई किसको 150/12 इंटू 5/18, क्या करेंगे भाई 18/5 करो, ये 6 की टेबल से ये 3 टाइम और ये हो गया 2 टाइम, ये 5 2 जा 10, 10 से ये 0 कैंसिल आउट, कितना आएगा भाई 15 3 जा 45 किलोमीटर पर आवर, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी, क्या हो जाएगी ट्रेन की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब सुनना बात, यहाँ पर कन्वर्ट करना सीख लेना भाई, मैंने पहले क्वेश्चन करवा रखे मॉक टेस्ट के अंदर, देखना भाई मीटर पर सेकेंड है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई, क्या करते हैं भाई 18/5 से मल्टीप्लाई, और किलोमीटर पर आवर में दे रखा है हमें अगर, और उसको कन्वर्ट करना किसमें मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। यानी बड़े की तरफ जाते हैं भाई, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो बड़ी वैल्यू ऊपर, और बड़े से छोटे की तरफ जाता है तो छोटी वैल्यू ऊपर, याद रहेगी बात। मल्टीप्लाई किससे करना है 5/18 और 18/5 से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है अभी। अब इसके लिए अगर सीधा सा हमें परसेंटेज पूछता तो निकालने के लिए अलग फॉर्मूला है, या फिर बिना फॉर्मूले के करें तो भी अलग चीज है अपने लिए, दोनों चीजें बता देता हूं मैं। अगर अपने पास दे रखा क्वेश्चन के 700 रुपए की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध छूट, क्रमबद्ध छूट का मतलब क्या होता है समझना, क्रमबद्ध का होता है लगातार छूट, छूट के बाद की छूट। सुनना आगे क्वेश्चन दे रखा है 20% तथा 10% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करूं। ए सिक्वेंशियल डिस्काउंट ऑन ए आइटम कॉस्टिंग 700 आर 20% एंड 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम। अब सुनना कि कभी शोरूम में गए हो भाई, सब शोरूम में जाते हैं और शोरूम के बाहर लगा है भाई 50% प्लस 50% ऑफ, तो बैग दो लेगी अपने पीछे और वो घुसे बैग लेके, इसका मतलब ये नहीं है 50% प्लस 50% का मतलब 100% फ्री है, झोले भर के लेके आ जाऊं, उसका मतलब है पहले जो भी MRP लिखी है अपने पास, जैसे 1 लाख लिखी है, ठीक है, 1 लाख के ऊपर 50% ऑफ करेगा मतलब कितने का हो गया भाई 50,000 का हो गया, फिर 50,000 के ऊपर वापस 50% का डिस्काउंट मतलब वो चीज कितने की हो गई 25,000 की हो गई, कितने की हो गई 25,000 की, ना कि वो फ्री की है। याद रही बात, क्या बोला अभी सिक्वेंसुअल यानी क्रमबद्ध होने का मतलब छूट के ऊपर छूट होती है, ठीक है। यानी अपने पास एक वस्तु है वो कितने की है 700 रुपए की है, कितने की है 700 रुपए की, पहले उसके ऊपर 20% की छूट देते हैं, फिर और कितने की देते हैं भाई 10% की छूट देते हैं, तो वस्तु कितने में बिकी, यानी विक्रय मूल्य क्या है, तो 700 रुपए के ऊपर 20% की छूट दी है पहले तो कितने में पड़ी भाई अपने, यानी कितना 7 दूनी 14, 140 रुपए कम हो गए, यानी कितने हुए अपने 560 रुपए की वो चीज पड़ी है, कितने में पड़ी है भाई 560 रुपए में, ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। लेकिन फिर क्या बोल रहा है अभी, उसके बाद और 10% की छूट दे देता है, कितना देता है अभी वो 10% की और छूट देता है, 10% की छूट दे रहा है मतलब और 56 रुपए 56 रुपीज क्या कर रहा है अभी अपने कम कर रहा है, तो 56 रुपीज कम कर दो भाई, कितने की थी 560 की चीज थी, अब नया विक्रय मूल्य कितना आ गया भाई अपने
560 में 56 गए तो 504 रुपए हो गए। यानी वो वस्तु बिकी कितने में? रियल में 504 में बिकी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है भाई, कुछ सिक्वेंसुअल अपने पास क्या दे देगा, छूट दे देगा, डिस्काउंट दे देगा। उसके बाद पूछेगा भाई कि टोटल डिस्काउंट कितना है, टोटल छूट कितनी है। उसके लिए सुनना, एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला होता है भाई, पहली छूट प्लस दूसरी छूट माइनस पहली छूट इंटू दूसरी छूट बट्टे 100। अब मैंने फॉर्मूले के हिसाब से लिखा है, पहली छूट को माना है x, दूसरी छूट को माना है क्या, y, माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यानी अपने पास यही है वैल्यू। इसको सॉल्व कर रहा हूं भाई, 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100। इसको सॉल्व आउट करूंगा, कितना आएगा भाई, 30 माइनस 2, यानी कितना छूट दे रहा है भाई, वो 28% की छूट बोल रहा है। और हमें बोला कितना है भाई, 20 और 10 30 हो रहा है। लेकिन रियल में वो कितनी छूट दे रहा है भाई, 28% की छूट। यानी 700 रुपए के ऊपर अगर हम 28% की छूट करें तो कितनी छूट दे रहा है भाई, ये माइनस करेंगे तो लगभग अपने कितना आएगा भाई, 196 रुपीज, यानी 196 रुपए की छूट देगा। 196 रुपए की छूट देने का वापस कितना हो गया भाई, 504 रुपए में वो विक्रय मूल्य हो जाएगा अपने। ठीक है, समझ में आई बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, किसी स्टेट है भाई, उसकी पॉपुलेशन कितनी देर की है, 20,000 है। तो पहले वर्ष ये 20% तथा दूसरे वर्ष 30%। पहले तो 20%, फिर 30% बढ़ती है भाई, इंक्रीज होती है कितनी, 20% एंड 30%। तो 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या क्या होगी। यही मान ली पहले 100 जनसंख्या थी, तो पहले साल तो कितनी हो गई भाई, 120। वापस अगले साल 100 थी, तो 100 से वापस कितनी हो गई भाई, 130 हो गई। भाई मैं इससे कराऊंगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप खुद सीख जाओगे हाँ 100 से 120 क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ वापस क्वेश्चन सुनते हैं भाई। द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट इज 20,000, इट इंक्रीज बाय 20% इन फर्स्ट ईयर and by 30% in the second year. After 2 years the population of that state will be, यानी स्टेट की पॉपुलेशन क्या होगी, उसके लिए टोटल पॉपुलेशन निकालते हैं वापस में 2 साल बाद की पॉपुलेशन। यानी अभी कितनी है अपने पास, 20,000। कितनी है, 20,000। अगले साल बढ़ रही है क्या, कितनी हो रही है, 100 से 120 हो रही है। यानी 120 तो रहेगा ऊपर और 100 रहेगा नीचे। यहां तक समझ में बात। आगे वापस ऐसे नहीं अलग अलग सॉल्व नहीं करना है, एक साथ करेंगे हम। वापस दूसरे साल में क्या हो रही है भाई, 130 बढ़ रही है तो 130 ऊपर और 100 आएगा नीचे। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे देखते, 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो। अब मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 12 इंटू 13 जीरो। सॉल्व करो भाई, कितना होगा, 12 इंटू 13 कितना हो गया भाई, 156 यानी 1560 गुणा 2। 1560 गुणा 2 करेंगे कितना कितना हो जाएगा भाई अपने, हो जाएगा 3120। कितना हो जाएगा भाई, 3120। यानी 31,200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 31,200। यहाँ पर कितना है भाई अपने पास, 120 है। कितना है भाई, 120। मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 31,200। यानी पहले जनसंख्या कितनी थी अपने पास, 20,000 थी, और 2 साल बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी, 31,200 हो जाएगी। मतलब 11,200 जने बढ़ जाएंगे 2 साल के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर अपने सी वाला सही हो जाएगा। वापस देखना भाई क्वेश्चन ने क्या बोला है, अपने पास जनसंख्या थी कितनी, 20,000। पहले साल 100 से 120 हुई, दूसरे साल 100 से 130 हुई, बढ़ रही है वो ऊपर। अगर घटने का बोलता है तो घटने वाला ऊपर, और कौन सा हो जाएगा भाई, जो अपने पास 100 माना वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। भाई एक स्कूल है जिसके अंदर 70% क्या है, बॉयज है। यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। इन ए म्यूजिक स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन इज 255, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो भाई लड़के कितने हैं, 70%, तो कौन है भाई, बॉयज है। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी भाई, 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी, 30% होगी। हम बोल रहे हैं 30% होगी, लेकिन वो कितना बोल रहा है भाई, 255 होगी। यानी 30% किसके इक्वल है, 255 के इक्वल है। अब हमसे पूछा है लड़कों की संख्या पूछी है, यानी 70% पूछा है, तो 1% इक्वल हो जाएगा भाई कितना, 255/30। और 70% मतलब 70 से मल्टीप्लाई करो तो 0 से 0, और ये इससे डिवाइड होगा कितनी बार होगा भाई, 85 टाइम। 85 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई, 595 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 595। यानी टोटल पूछ ले तो 100 से मल्टीप्लाई करना था, और हमसे पूछा क्या लड़के कितने होंगे, तो लड़के कितने थे अपने पास, 70% थे क्या, तो 70 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर टोटल बच्चे कितने हैं तो क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आई बात। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया भाई, डी वाला सही हो गया आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक टायर की तिर्ज्या 7 सेंटीमीटर है भाई, तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। भाई एक टायर है अपने पास ऐसा, ठीक है, उसकी हमें क्या दे दी भाई, रेडियस दे दी, कितनी है, तिर्ज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, तो वो घूमते घूमते कितने चक्कर लगा रहा है, 50 चक्कर लगा रहा है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। क्वेश्चन सुनना, इफ द रेडियस ऑफ टायर इज 7 सेंटीमीटर, हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 50 रेवोल्यूशन, यानी 50 चक्कर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें पता है भाई, जब हम बात करें डिस्टेंस के लिए, सर्कल की बात हो रही है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, परिधि की। किसकी जरूरत पड़ती है भाई, परिधि। तो वर्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, वर्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास, आर की वैल्यू हमने लिखी है कितनी, 7। 7 से 7, 22 गुणा 2 कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है भाई अपने पास, तो सेंटीमीटर में लिखेंगे हम किसको, परिधि को। अब एक बार चक्का घूमता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 44 सेंटीमीटर। 50 चक्कर में तय दूरी, 50 चक्कर में तय दूरी कितनी होगी भाई, भाई एक बार घूमता है तो इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो 50 में कितना, 50 बार, 50 गुणा 44 कितना होगा भाई, 50 का आधा 22, यानी 2200 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा भाई, 2200 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर की जगह हमें आंसर में किस में दे रखे हैं भाई, मीटर में, और मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर के अंदर 100 का भाग दे देते हैं। क्या करते हैं भाई, 2200 सेंटीमीटर है, 100 का भाग देने पर क्या हो जाएगा भाई, मीटर। 20 से 20 कितना आएगा भाई, 22 मीटर दूरी होती है अपने पास टोटल कितनी, 22 मीटर तय की गई दूरी होगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अपने, याद रहेगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, तो वह संख्या क्या। बहुत शानदार क्वेश्चन है अभी, 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, देख लेना, छपेगा भाई 100%। क्वेश्चन क्या है, इफ द सेम नंबर and 5 are added to a number, the answer will be 17, then what is the number। वो नंबर क्या है, वो संख्या क्या है। मैंने मान लिया भाई एक संख्या है x, क्या मान लिया भाई, एक संख्या है x, उसके अंदर वही संख्या, यानी x के साथ एक संख्या जोड़ दो वापस x ही, तथा 5 जोड़ने पर, और इसके साथ क्या जोड़ू भाई, 5 जोड़ू, यानी एक संख्या के अंदर वही संख्या और 5 जोड़ू, तो आंसर कितना आता है भाई, 17 आता है। कितना आता है, 17 आता है। अब तो कैलकुलेशन आसान हो गया आगे, इन x और x कितना हो गया, 2x
प्लस 5 इक्वल 17, 17 आ गया। ये प्लस का 5 इस तरफ आएगा तो माइनस का 17 माइनस 5 कितना हो गया भाई, 12 हो गया। 2x बराबर 12, तो x का मान कितना आएगा भाई, गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है, भाग में। 12 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो 6 आएगा। कितना आएगा भाई, 6 आएगा। यानी वह संख्या क्या है, 6 है। कौन सी है भाई संख्या, 6। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी 6 के अंदर 6 जोड़ूं और बाद में 5 और जोड़ दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। समझ आई बात। चलो भाई, अपने आज का मॉक टेस्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। उसी के बाद अपने बता रहे हैं भाई जीके सीरीज ऐप के बारे में। जीके सीरीज ऐप के ऊपर अपने आर्मी, एसएससी, जीडी और जो भी डिफेंस की वैकेंसी आती है उन सब का कोर्स अवेलेबल है। और मिनिमम, ओनली एंड ओनली मिनिमम प्राइस पर आपको सभी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। देखिए आप अपने, जब आप प्ले स्टोर खोलते हैं तो जीके सीरीज सर्च कीजिए और वहाँ पर मिलेगा आपको जीके सीरीज का ऑफिशियल ऐप, जहाँ पर आप इंस्टॉल कीजिए और अपने भविष्य को संवारिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।